What the hell? इस वाज की तो मैं I'll just fill it up. What? सारा पानी कहाँ गया? महाराज सहित हमारे सारे योद्धा इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। और वो जलाल हैदर हमारे साम्राज्य पर कब्जा करना चाहता है। अब समर्पण के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम समर्पण नहीं कर सकते। आज देख ही लेता हूँ इसमें कितना पानी जा सकता है। सारा खजाना भी तो खाली हो चुका है। आखिर हम प्रजा के लिए अन्न और जल कहाँ से लाएंगे? जल? जल जल आ रहा है। ईश्वर ने हमारी सेना को जल देकर हार ना मानने का संदेश दिया है। इस जल को एकत्र करने का प्रबंध किया जाए। हाँ राजकुमारी जी, अब हम जलाल हैदर की सेना की मंशा पर पानी फेरेंगे। धन्य हो राजकुमारी वैदेही की जय। हेलो, आज आपके फ्लैट का वाटर यूसेज 15 टैंकर से ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है। क्या कोई पाइप लीक हो रहा है? What? 15 tankers? Sorry, टैप खुला रह गया था। We'll pay for the water. I can't believe this. इतना पानी खत्म हो गया and this stupid vase is still empty. How? पानी के अलावा और क्या-क्या जा सकता है इसमें? ये वाज तो सच में मैजिकल है। अब रणभूमि में प्यास के कारण किसी भी सैनिक की अगर आप अपनी सेक्स टाइमिंग को 2 से 3 गुना तक बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं की मृत्यु नहीं होगी। हाँ, और इस जल के लिए आम जन भी सेना में भाग लेगी। इस जल से हम फिर फसल उगाएंगे। फसल से प्रजा के मन में फिर से उम्मीद की किरण जगेगी। मुझे तो अत्यंत भूख भी लगी है। मुझे भी। अन्न? ईश्वर ने अब हमारे लिए अन्न भेजा है। कहीं ये कोई स्वप्न तो नहीं है ना? अरे वो देखो, एक और भोजन का बक्सा। हाँ, अन्न आता ही जा रहा है। पहले जल और अब इतना भोजन। धन्य हो ईश्वर। सब कितने प्रसन्न हैं, परंतु कल से तो फूलदान से जल ही नहीं आ रहा है। सैनिकों, खाना तैयार है। सभी लोग आपस में बांट लो। राजकुमारी जी, ईश्वर की ये कृपा देख क्या आप उन पर फिर से विश्वास करने लगेंगी? वो हाइट बढ़ाने वाली टैबलेट का नाम क्या था? यदि ईश्वर होते तो मेरे पिता महाराज और माँ को छल से मरने न देते। हमारी सेना का ऐसा संहार न होता। हमें नहीं पता कि अन्न और जल किसने भेजा, परंतु ईश्वर पर विश्वास करने का साहस अब हम में नहीं रहा। हमारे लिए ये कलश आशा की एक किरण बन के आया है। इसीलिए हम इसी से प्रार्थना करते हैं कि ये हमारे राज्य की रक्षा करे। वज्र साम्राज्य अकाल से जूझ रहा है। यहाँ ना वर्षा होती है, ना ही फसल उगती है। अगर कोई ईश्वर है तो उनसे यही निवेदन है कि वो निर्दोष प्रजा का पेट भरने के लिए भोजन और जल का प्रबंध करें। भगवान हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। नाखून सड़ गए हैं या उनमें नेल
Perfect. Exactly what I needed right now. इसे फेंक नहीं सकता, पर इसमें हर चीज फेंक सकता हूँ। परफेक्ट डस्टबिन। ईश्वर से की गई प्रार्थना सफल रही राजकुमारी जी। इतना कुछ खाने को मिल रहा है। राजकुमारी जी, इसका स्वाद तो खट्टा और नमकीन सा है। इन सभी खाद्य सामग्रियों की गिनती करो। जैसी आपकी आज्ञा। राजकुमारी जी, मुझे लगता है कि हमें ईश्वर को एक और प्रार्थना पत्र भेजना चाहिए। हमारा ईश्वर से विश्वास ही उठ गया, किंतु आज लगने लगा है जैसे ईश्वर संभवतः होते हैं। प्रॉपर्टी के लिए आया होगा लालची। कान खोल कर सुन ले, इस प्रॉपर्टी पर तेरे चाचा के परिवार का हक है। ऋत्विक मेरे भाई, तू अकेले ये सब नहीं संभाल सकता। ऋत्विक इस प्रॉपर्टी पर तेरे तूने थामा। Mom, Dad, I really miss you. राजकुमारी जी, आप और कितनी प्रतीक्षा करेंगी? लगता है हमने भगवान को क्रोधित कर दिया। ये लीजिए, ये आपके भाग का भोजन है, कृपया इसे स्वीकार करें। छोड़ दो मेरे बच्चे को, छोड़ दो। माँ! आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी जी। तुझे तो मैं। राजकुमारी जी, मैं लाचार हूँ, खाने को एक अन्न का दाना तक नहीं है, मुझे छोड़ दीजिए, दया कीजिए। इसे सैनिकों के शिविर में ले जाओ, वहाँ इसकी नाखून सड़ गए हैं या ये अच्छे से सेवा करना। सेवा का अर्थ समझ गए ना? हम प्रयत्न करेंगे कि हमारी प्रजा को कोई दुख न हो। राजकुमारी जी, मेरी पोती भी बहुत दिनों से भूखी है। आपका धन्यवाद राजकुमारी जी। यदि कोई दैवी शक्ति है तो उनसे हमारी प्रार्थना है कि हम पर कृपा कीजिए। क्या करूं मैं इसका? ये डस्टबिन नहीं, इसने मेरे घर को डस्टबिन बना रखा है। पूरा लेटर हिंदी में? डैम, ये वाज लेजिट मैजिकल है। वज्र साम्राज्य अब खतरे में है। हमारे 2 लाख सैनिकों की सेना अब केवल 20,000 की रह गई है। डैम, हिंदी इज हार्ड टू रीड मैन। राज्य के राजा यानी कि हमारे पिता महाराज की मृत्यु हो चुकी है। हम राजकुमारी वैद ही अब इस राज्य को संभाल रहे हैं। यहाँ लोग भूख से मर रहे हैं। सो मतलब
दिस वाज इज एक्चुअली लिंक्ड टू वज्र साम्राज्य एंड जो चीजें मैं गार्बेज समझ रहा था ब्रो, वो सब वहां से ही आ रही थी। इन लोगों के लिए तो मुझे भी हिंदी में ही लेटर लिखना होगा, बट हाउ डू आई डू इट? हेलो राजकुमारी, नमस्ते। मैं भगवान नहीं, इंसान हूँ। अगर आप सच में राजकुमारी हैं तो आप प्लीज मेरे घर ये कचरा फेंकना बंद कीजिए। इन रिटर्न इसके बदले में मैं आपकी सहायता करूँगा। भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमारी सहायता करने वाला ईश्वर ही हो सकता है। भगवान भी उपहास करते हैं क्या? राइस, सम वेजीज, सबके 10,000 बॉक्सेस ऑर्डर कर देता हूँ। वेट, क्या मैंने ये सब एक रैंडम प्रिंसेस के लिए ऑर्डर किया है? मॉम डैड होते तो क्या बोलते? राजकुमारी जी, भगवान का क्या उत्तर आया? उन्होंने कहा है कि वो हमारी सहायता करेंगे। वो हमें खाना और पानी भेजेंगे। हमें पुनः जीने का अवसर मिल रहा है। ईश्वर हमें संकट से बचा रहे हैं। हम उनके आभारी हैं। इसके बदले में हमें अपनी श्रद्धा का प्रतीक भेजना आवश्यक है। What the hell? ये क्या है? Bro, this is actual gold. Oh damn! प्रिंसेस वैदेही ने सच में ये सब भेजा? She's such a sweet soul. It means उन लोगों की हेल्प करने का डिसीजन एकदम करेक्ट है। ये क्या? ये तो काफी एंटीक पीस है। कल मैं इसे लेकर एंटीक शॉप जाऊंगा। I need to help her. ये तो मीठा और स्वादिष्ट है। सुनो, इसे अभी सैनिक शिविर भिजवा दो। भगवान हमारे साथ हैं। राजकुमारी की जय हो। महल के बाहर नगरवासी आपका विरोध कर रहे हैं। अगर आपको गुटखा या तंबाकू हम सब बहुत भूखे हैं, हमें अन्न दीजिए। राजकुमारी जी, हमें खाना दीजिए। राजकुमारी जी, बाहर आइए। आप सभी शांत हो जाइए। अभी नगरवासियों को बांटने जितना अनाज उपलब्ध नहीं है, किंतु प्रयास यही है कि सभी को अन्न दिया जाए। आप झूठ बोल रही हैं। आपने मेरी पत्नी को भोजन दिया था, फिर हम सबको क्यों नहीं दिया? हमें भोजन दीजिए, जल्दी दीजिए। हमें भोजन दीजिए, जल्दी दीजिए। हमें भोजन दीजिए, जल्दी दीजिए। एंटीक चीजें खरीदते हो ना? तुम्हारे पास ये कहाँ से आया? देखने में तो ये हजारों साल पुराना लगता है। ये एक प्रकार का बर्तन है। वज्र साम्राज्य? ये तो नकली है। वज्र साम्राज्य जैसा कोई राज्य तो हमारी हिस्ट्री में है ही नहीं। क्या? ये जो भी लड़के अपने साइज ये फेक है? वज्र साम्राज्य really doesn't exist? लेट मी चेक। फेक है या रियल? ओह माय गॉड, मैं इसे कब से ढूंढ रहा था। फाइनली ये मिल गया। ये फेक नहीं है। बस बात यह है कि हिस्ट्री में वज्र साम्राज्य की बात कम ही होती है। वहां की राजकुमारी वैदेही सिर्फ 21 साल की थी जब उन्होंने रूल करना शुरू किया। उस टाइम बिना राजा के राज्य चलाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। बट इस पीस का प्राइस क्या होगा? इसकी कीमत 2 करोड़ तक हो सकती है। वैसे प्रिंसेस वैदेही ने राज्य कैसे संभाला? कहा जाता है कि टाइम के साथ राज्य की हालत
बिगड़ती गई। राजकुमारी ने अपने दम पर बहुत कोशिश की, लेकिन अगर कुछ लोग अंततः आविष्कार किया गया। इस रोबोटिक पक्षी को उठाएं। गद्दार निकले। इसी धोखे के चलते सिर्फ 21 साल की उम्र में जंग में शहीद हो गए।